गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अजय सिंह आपके लिए कुछ इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक लेके आया हूँ। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो आज का हमारा टेंस है वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है उसका ये लास्ट पार्ट है और बिल्कुल सरल है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें वे कार्य सम्मिलित होते हैं जो किसी समय से चल रहे हो या कुछ ना कुछ समय से चल रहे हो। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। तो वे कार्य होने चाहिए जो इसी समय में चल रहे हो या कुछ उसके साथ में समय मिलेगा। तो इसकी जो पहचान होगी वो पहचान क्या होगी, से रहा है, से रही है या फिर से रहे हैं। और इसका जो पहचानने का तरीका है वो बिल्कुल आसान है क्योंकि इसके अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में, इसकी स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे इस टेंस का क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आपको पता है कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके आगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जो इसकी पहचान होगी वो इससे होगी। पहचान क्या होगी, वाक्य के अंदर सिंस फॉर प्लस आपको टाइम मिलेगा। अब देखिए जो आपका हैज बीन है इसका प्रयोग कब होगा, हैज बीन का प्रयोग होगा यदि आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन का, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग होगा। जैसे कि ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति के नाम हम कह सकते हैं ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति के नाम, यानी कि थर्ड पर्सन, इनके साथ में हैज बीन का प्रयोग होगा। और वी, यू, दे और आई, इनके साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा। और हैव बीन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर प्लस उसके बाद में टाइम। अब देखिए जो आपका ये सिंस और फॉर है इसका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है वो आगे देखते हैं। इसके भी अलग अलग नियम होते हैं। अब देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग, यूजेज ऑफ सिंस फॉर। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंस का प्रयोग। देखिए जहां पे सिंस के प्रयोग की बात आती है तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय बिंदु के लिए होता है। निश्चित समय बिंदु के लिए जो समय होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, निश्चित समय बिंदु के लिए। जैसे कि तारीख है, वार है, सन है, बजे हैं, जैसे कोई भी इवेंट है या फिर फेस्टिवल है, इनको लेके हैं। जैसे कि देखो एक लिखा हूं कुछ, तारे, वारे, सन, बजे, इनसे पहले सिंस घरे। जैसे तारे, तारे मतलब कोई भी तारीख है या हमें कोई भी तारीख दे रखी है, या फिर वारे जैसे कि कोई भी वार है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सिंस संडे, जैसे भी कोई भी सन है, जैसे 1999 बजे, जैसे
5 o'clock। तो तारीख के साथ, वार के साथ, सन के साथ और बजे कोई निश्चित समय हो, जैसे 5 बजे से, उनके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये निश्चित समय इनके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग और भी होता है, जैसे फेस्टिवल है, इवेंट्स है, सीजन्स है, इनके साथ में भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए सिंस होली, सिंस का प्रयोग होगा। इवेंट्स को लेके देखिए सिंस हिज बर्थ, जैसे कि सिंस हिज चाइल्डहुड। तो इवेंट्स को भी लेके, जैसे कि सिंस होली, सिंस हिज बर्थ, सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ। सीजन, तो सीजन को लेके जैसे सिंस विंटर, जैसे जितने भी ऋतुएं होती हैं उनके साथ। सिंस स्प्रिंग, जैसे वर्षा ऋतु होती है उनके साथ। तो इनके साथ में सिंस का प्रयोग किया जाता है। और एक सिंस का प्रयोग है वो होता है कि जितने भी लास्ट प्लस टाइम मिल जाए आपको, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या फिर एगो, इनके साथ में भी किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं आगे जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, एगो, लास्ट प्लस ईयर या फिर हम बोल सकते हैं मंथ या सेंचुरीज। इनके साथ में भी हमारे सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कैसे होगा ये होगा आपका सिंस यस्टरडे। लास्ट वीक आ जाए तो क्या होगा? सिंस लास्ट वीक। इसी तरह सिंस लास्ट डे, सिंस एगो, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, इनके साथ में सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार सिंस का प्रयोग दोबारा देखिए। तारीख, वार जैसे सिंस संडे, वार, बजे सिंस 6 o'clock या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सिंस 6 AM, सिंस 6 PM। तारीख, वार, बजे, सन के साथ में जैसे कोई भी हमारी सन हो, सिंस 1999, सिंस 2020, इसी तरह इनके साथ में। अब देखिए जो सिंस का एक प्रयोग होता है सुबह और शाम, इनके साथ में भी सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंस वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। सिंस इवनिंग, इसी तरह सिंस इवनिंग। तो देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ होगा? निश्चित समय बिंदु के लिए। और निश्चित समय बिंदु जैसे कि तारे, वारे, सन, बजे, इनसे पहले सिंस रहे। तारीख, वार, बजे, सन, इनके साथ में सिंस का प्रयोग होगा। यदि आपके यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ ये आ जाए तो आपको किसका प्रयोग करना है? सिंस का प्रयोग करना है। तो अब हम देखते हैं सिंस का प्रयोग हो चुका है, तो अब हम देखते हैं फॉर का प्रयोग। अब हम देखते हैं फॉर का
प्रयोग। जो फोर का यूज है वो कहाँ पे होता है? देख आपने देखा था कि जो सिंस का प्रयोग होता है वो निश्चित समय के लिए होता है। अब देखो जो फोर का प्रयोग होगा वो कहाँ होगा? अनिश्चित समय के लिए या समय अंतराल के लिए। कोई भी समय अंतराल होता है उसके लिए इसका प्रयोग होगा। जैसे कि हम आगे देखते हैं, जैसे फोर के प्रयोग में न्यूमेरियल एडजेक्टिव प्लस आपको कहीं भी टाइम मिल जाए। यहां से टाइम से क्या मतलब है? जैसे मिनट या फिर मंथ, ईयर, डे, वीक, इनसे या टू सीजन या फिर। अब यहां पे देखिए न्यूमेरियल से क्या मतलब है? न्यूमेरियल से मतलब है जैसे कि 2, 3, 5, जैसे कि ये होते हैं 1 2 3 4 5, ये तो होंगे न्यूमेरियल और एडजेक्टिव। ये तो हो गए सारे न्यूमेरियल एडजेक्टिव। और टाइम से क्या मतलब है? मिनट हो गया, सेकंड हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डे हो गया, वीक हो गया। इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स। 2 क्या है? न्यूमेरियल एडजेक्टिव और ईयर्स यहाँ पे क्या हो गया? आपका टाइम हो गया। जैसे कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। यहाँ पे समय क्या हो रहा है? अनिश्चित समय हो रहा है। 2 क्या हो गया? न्यूमेरियल एडजेक्टिव और आवर्स समय घंटे से। 4 6 मंथ्स, 6 महीनों से। इसी तरह इनमें फोर का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 आवर्स है यानी कि 2 घंटे से, ये आपका सिंस 6 AM से अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य दिया जाएगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो समय अनिश्चित है कि वो 2 घंटे कब हुए हैं, कब से कब स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन ये सिंस 6 AM, इसका यही मतलब है कि वह 6 बजे से पढ़ रहा है, यानी कि उसका समय निश्चित है। निश्चित क्या है कि वह कब से पढ़ रहा है? 6 बजे से पढ़ रहा है। लेकिन इसका निश्चित नहीं है वह कब पढ़ रहा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है। हमें टाइम का कोई पता नहीं चला, हमें इतना ही पता चल रहा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे समय अंतराल को दर्शा रहा है 4। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स। देखिए गोरी, यहाँ पे गोरी है तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा? हैज। गोरी हैज बीन रीडिंग ए नोवेल since 2 AM. Gauri has been reading a novel since 2 AM. जो गौरी है वो एक उपन्यास को पढ़ रही है 2 बजे से। 2 बजे से क्या कर रही है? गौरी उपन्यास को पढ़ रही है। अब देखो यदि आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यदि आपको फील करना हो तो यहाँ पे जो हैज बीन रीडिंग ये आपको नहीं मिलेगा, केवल आपको मिलेगा गौरी ए नोवेल सिंस 2 AM। तो आपको इसमें जो वाक्य है उससे पता लगाना होगा कि ये कौन से सेंटेंस में है या कौन सा टेंस है। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? तो यहाँ पे क्या है? सिंस। और सिंस और फॉर का प्रयोग किसमें होता है? सिंस और फॉर का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे देखो गोरी है तो गोरी यानी एक वचन है, किसी का नाम है, ही सी इट नेम। तो इनके साथ में किसका प्रयोग होता है? हैज बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कुछ हिंदी में सेंटेंस देख लीजिए।
जैसे ये आपका सेंटेंस है, वह 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। 5 वर्षों से, तो आपको इसमें क्या मिल रहा है? रहा है, और कुछ समय से हो रहा है ये कार्य, 5 वर्षों से। तो आपको क्या पता चलेगा ये किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। तो इसमें जब भी आप इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो तो ऐसा करो, इसका सारा ले लिया करो। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? हेल्पिंग या फिर हैव बीन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एक वचन, ही सी इट नेम। थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो इसके साथ में होगा हैज बीन। सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दी। उसके बाद में क्या लिखना है? मेन वर्ब। जो मुख्य कार्य क्या हो रहा है? तो मुख्य कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो पढ़ाने को हम बोलते हैं रीड। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म भी लगती है। तो रीड का हो गया रीडिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। कितने सालों से? 5 वर्षों से। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्षों से या तो आएगा सिंस या फिर आएगा आपका फॉर। तो इसमें आने वाला है फॉर। फॉर क्यों आ रहा है? क्योंकि न्यूमेरियल एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको? 5 और साथ में क्या मिल रहा है? टाइम, ईयर यानी वर्ष। तो फॉर 5 इयर्स। जैसे और भी अगर एग्जांपल ले सकते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से सो रहा है, या वह 5 वर्षों से यहाँ पर रह रहा है। तो अब हमारे जो प्रेजेंट टेंस था उसके सारे पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं जो प्रेजेंट टेंस है, या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इनके कुछ सेंटेंस है, उनको फील करके देखते हैं ताकि रिपीट भी हो और हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे। और जो भी आपकी परीक्षा में आएंगे क्वेश्चन, वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, ही टू कॉलेज एवरी डे। यहाँ पे क्या करना आपको? गोज या गोइंग, इन दोनों में से एक को फील करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी वाक्य हो उसकी पहचान करो कि ये किस टेंस के अंदर है। तो यहाँ पे देखो, ही गो या गोइंग टू कॉलेज एवरी डे। जो एवरी डे होती है वो मैंने आपको बताया था कि एवरी डे एडवर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात आई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस का प्रयोग, तो इसमें क्या होगा? गोज। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, वह रोजाना कॉलेज जाता है। दूसरा सेंटेंस है, सी सफर फ्रॉम फेवर सिंस लास्ट नाइट। अभी हमने बताया कि जिन वाक्यों में सिंस आ जाए वो किन में होते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो इसमें क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यहाँ पे सफर है तो ये क्या होगा? या तो हैज होगा या फिर हैव होगा। तो सी के साथ में क्या होना है? एच बी। सफर है तो सफर का क्या हो जाएगा? सफरिंग। हैज बीन सफरिंग। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? सिंस मिल रहा है। सिंस मिलते ही किसका हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हैज बीन, हैव बीन या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यहाँ पे देखो, आई जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ एक एडवर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको फील करने के लिए? अराइव। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो हैज होगा या फिर हैव होगा और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे। तो यहाँ पे क्या है आपका? आई है। और मैंने आपको बताया था कि आई के साथ में हमेशा और हमेशा हैव का प्रयोग होता है। और अराइव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है अराइव। अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म ये होती है। देखिए ना। चौथा सेंटेंस है, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल अलो देम। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? पहली बार का इफ मिल रहा है और ये
यदि आपको इफ व्हेन टिल अनलेस आफ्टर बिफोर ये मिले तो वहां पे प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज ये मिलते हैं। तो पहला सेंटेंस देखो, इसमें जो पहला सेंटेंस है वो क्या दे रखा है, विल प्ले। यहाँ पे क्या है, फ्यूचर सिंपल है। तो पहले सेंटेंस में यदि फ्यूचर सिंपल आ रहा है तो दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो वहां पे क्या दे रखा है, एलो। तो एलो का क्या होगा, एलोन। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के लिए एलोन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल सिंगुलर है। तो देखिए दोबारा देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में इफ व्हेन अनलेस टिल अनटिल ये आ जाए और उनके साथ में किसी भी एक सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग हो तो दूसरी जगह किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट सिंपल का। यदि किसी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग दे रखा हो तो दूसरे सेंटेंस में किसका प्रयोग करना है, फ्यूचर सिंपल का। लेकिन इसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पांचवा सेंटेंस है, ही नॉट राइट ए लेटर येट। आपने देखा था कि जो ये येट होती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, एडवर्ब होती है। और येट का प्रयोग हमेशा और हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लगा है नॉट राइट, इसीलिए यहाँ पे दे रखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता चल गया आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैज का। ही हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट रिटन, नॉट रिटन। ही हैज नॉट रिटन लेटर येट, अभी तक उसने पत्र नहीं लिखा है। अमित एंड रेखा went या have gone to the cinema last night। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में आपको मिला है लास्ट नाइट। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट नाइट के साथ में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होता है। लास्ट प्लस टाइम वे शब्द जो पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड हो उनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या होगा, when हमेशा और हमेशा इनके साथ में सेकंड फॉर्म ली जाती है प्रेजेंट पास्ट सिंपल में। यहाँ पे देखो विने, सातवां एग्जांपल है, विने रीड ए बुक नाउ। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है नाउ, और नाउ एडवर्ब होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है तो आप देखो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। तो यहाँ पे क्या है, बिने, ही, सी, इट, नेम, किसी भी नाम के साथ में बिने अकेला है, एक वचन है, या किसी भी नाम के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, इज का। तो बिने इज। अब यहाँ पे क्या देखा है, रीड। तो रीड का क्या होगा, रीडिंग। पता किससे चल रहा है हमें, नाउ से पता चल रहा है। माय फादर लीव फॉर पटना नेक्स्ट वीक। अब इस सेंटेंस को आप सही से देखिए, जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसी में से है। ये क्या है, नेक्स्ट वीक, यानी कि ये क्या वर्ड है, जो फ्यूचर में होने वाले कार्य है उनको एक्सप्रेस कर रहा है, नेक्स्ट वीक उनको कर रहा है। लेकिन ये पहले से ही सुनियोजित है, यानी ये निर्धारित पहले से ही हो गया है कि माय फादर, मेरे पिताजी अगले सप्ताह पटना को छोड़ देंगे। तो ये पहले से निर्धारित है और पहले से फ्यूचर फिक्स प्लान के लिए किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ऐसे एस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लीव्स। लीव्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माय फादर, जो कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये है आपकी कुछ प्रैक्टिस। तो दोस्तों हमारे प्रेजेंट टेंस वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम देखेंगे पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस है उसके बारे में देखेंगे। और दोस्तों हमारे इस चैनल पे सामाजिक विज्ञान के कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दिए गए पवन जी रामावत के द्वारा, तो आप उनको क्लासों को लेते रहिए। धन्यवाद।